ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं आद्य वचन वास्ते। और प्रभु ने हमें ये समा दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते पाप इस समय के लिए चित्त कार्य परमेश्वर आपने समा दिया प्रभु, इसलिए तेरे धन्यवाद, तेरा शुक्र करते प्रभु जी। और आज के वचन पे तेरी आशीष है, तेरी बरकत है प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ नीति वचन उसका 30 का 5 में प्रभु जी के हाथ आपका वचन एक ताया हुआ है, एक परखा हुआ है, और उसमें जो भी उसकी शरण में आती है उनके लिए एक ढाल का काम करता है। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए। आज जितने लोग वचन सुने प्रभु जी, उन पर सब पे तेरी आशीष बरकत है प्रभु, और जो आने वाले में सुनेंगे प्रभु जी, उसमें तेरी आशीष उनके प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पहले इतवार हमने देखा था नेक सामरी के बारे में, कैसे वो नेक सामरी के बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे दिन की बादशाह से वो इस पृथ्वी पर आया, और जैसे यरूशलेम से वो यरीहो को जा रहा था एक श्रापित जगह को, उसी प्रकार अदन की वाटिका से भी वो एक पृथ्वी पर आया, एक श्रापित जगह पे आया, और हमने सब चीज़ें देखी थी। लेकिन आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके पहले वचन से देखेंगे एलिया नबी के बारे में, जो कैसा नबी था और उसने क्या क्या किया और कैसे हुआ उसके जीवन में। आइए हम देखेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परिदेशियों में से था, हाँ, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जी, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ना मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। इस्राएल के राजा को अहाब को ये बात एलिया नबी ने बोली। लेकिन ये क्यों बोली, कैसे बोली? ये परमेश्वर की आज्ञा थी, एक परमेश्वर का हुक्म था। परमेश्वर से उसने इस वचन को पाया और तब उसने अहाब राजा को ये बोला। और क्या बोला कि मेरे बिना कहे ना तो मी बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये इतने हिसाब से वो कैसे इस बात को बोल सका, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने मी के लिए प्रार्थना की हो और मी बंद हो जाए, जहाँ और भी कोई ऐसा चिन्ह कहीं नहीं दिखा। हाँ, मूसा के समय में लाल समुद्र जो 2 भागों में हुआ वो चमत्कार तो हुआ, बाकी मिस्र में भी चमत्कार हुए, लेकिन जो ये बात हुई है ये बात एक अलग थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखने वाला था। और सबसे उसने पहले ये कहा, कहता जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूँ, जिस प्रभु के चरणों में, प्रभु की हजूरी में मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मेरे बिना कहे ना मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। क्योंकि ओस भी जो है, ओस भी उस समय पड़ती है, क्योंकि ओस से भी खेती सिंची जा सकती थी। एक वचन हम देखेंगे 2 अध्याय उसका 4 वचन उत्पत्ति में। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई छोटा सा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। कोहरा, ओस जो है, ओस से भी वो सारी पृथ्वी भूमि सिंची जाती थी, यानी कि उपज पैदा हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर एलिया ने ओस को भी और मी को भी बंद किया। क्यों किया ऐसे? क्योंकि इस्राएल में लोग परमेश्वर को छोड़कर
बाल देवता और दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे थे। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। जिस परमेश्वर ने उनको रचा, बनाया और संभाला और इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, वो लोग परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं की सेवा करने लगे थे। इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह नबी को इस्तेमाल किया और एलिय्याह को कहा, तू अहाब को, राजा को ऐसे बोल, और जैसे तू बोलेगा वैसे ही हो जाएगा। इसलिए वहां पर दो चीजें बंद की गई, मी भी और ओस भी। जब ऐसा होता है, ये चमत्कार हुआ, तो हम जो विश्वासी लोग हैं, पास्टर लोग हैं, हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें पूरा विश्वास है जो एलिय्याह के समय में हुआ वो आज भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक चिन्ह है, एक निशानी है। लेकिन एलिय्याह के पास ऐसी कोई निशानी नहीं थी, ऐसी कोई गवाही नहीं थी एक पुराने समय में कभी ऐसा हुआ था। लेकिन उसने ये बात कैसे कह दी अहाब से? इसलिए कह दी कि उसने कहा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ और जो मैं बोलूँगा वो समझ लो कि परमेश्वर बोल रहा है। ये जैसी संगत वैसी रंगत। और ग्रंथी किताब में उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन में कहता परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, पंजाबी में लिखा है परमेश्वर वफादार है। उसने हमें अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। अगर मिला तो पढ़ दे। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और संगति में इसलिए बुलाया कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। जैसे प्रभु यीशु मसीह, अगर हम उसके साथ संगति करेंगे तो उसके जैसे हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल में भी कई जगह पे जैसे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 और 13 में जब उन्होंने प्रचार किया और जितने याजक थे, फरीसी थे, शास्त्री थे, उन सब ने देखा ये अनपढ़ लोग हैं, ये साधारण लोग हैं, लेकिन इतने हियाब से कैसे बोल रहे हैं, इनके पास एक ज्ञान कहाँ से आया। लेकिन जब उन्होंने पहचाना तब उन्होंने कहा अच्छा ये तो यीशु के साथ रहते थे, इसीलिए यीशु की तरह बोल रहे हैं। कहते जब हम संगति में रहते हैं, एक वचन और पढ़ देंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो उसकी संगति में रहता है, जो प्रार्थना में रहता है, जो वचन में रहता है, जो आराधना करता है, वर्शिप करता है, वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है, क्योंकि उसकी संगति प्रभु से हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर किसी शराबी के साथ आप संगति करेंगे ना तो 2 दिन ही लगेंगे, आप भी शराब पीना शुरू कर देंगे। अगर गाला करने का जो गाली निकाल रहा है, अगर उसके साथ संगति करेंगे तो आपके मुंह से अपने आप गाली निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसी संगत है वैसी ही रंगत हो जाती है। इसलिए यहाँ पर पिता परमेश्वर ने कहता हूँ वफादार, वो सच्चा है। उसने अपने पुत्र यीशु की संगति में हमें क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया कि जितनी ज्यादा संगति हम करेंगे उतना ही उसका स्वभाव जो है वो हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे फिलिप्पी की पत्री में उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा, कहते हैं जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। पर कैसे होगा? संगति करने के द्वारा होगा। अगर आप संगति नहीं करेंगे, अगर संगति दूसरे लोगों की करेंगे तो फिर दूसरे लोगों के जैसा स्वभाव होगा। अगर प्रभु की संगति करेंगे तो प्रभु जैसा स्वभाव हो जाएगा। इसलिए मत्ती 6:6 को हमेशा याद रखना है। उसने क्या कहा है? जाओ अपनी कोठरी में चले जाओ और द्वार बंद करो और पिता से प्रार्थना करो, और जो पिता आपको गुप्त में देखता है वो आपको प्रतिफल देगा। क्यों देगा? संगति करने के द्वारा। और जब प्रार्थना करनी है तो हमें लिस्ट लेकर नहीं बैठना, धन्यवाद की प्रार्थना करनी है। जितनी हम प्रार्थना करेंगे धन्यवाद की, उतनी प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगी। क्योंकि उसकी 6 की 8 में लिखा हुआ
कहता मैं आपके मांगने से पहले जानता हूं कि आपकी क्या क्या आवश्यकता है। अगर वो मांगने से पहले जानता है तो वो आवश्यकता जरूर पूरी करेगा। अगर जानता है तो देखो यहाँ पर लिखा मैं जानता हूं, पिता जानता है कि आपकी क्या क्या आवश्यकता, क्या क्या जरूरत है। अगर उसको पता है तो पूरा जरूर करेगा। तो ये 6 की 8 में लिखा हुआ, लेकिन 6:6 में उसने कहा प्रार्थना करो। कौन सी प्रार्थना करनी है? प्रशंसा करनी, उसकी प्रशंसा करनी, धन्यवाद करना, बस उसका मांगना कुछ नहीं है, धन्यवाद करना। क्योंकि मांगने के विषय में तो उसने बोल दिया कि मैं मांगने से पहले ही जानता हूं। बहुत से लोग कहते मांगो, पर मेरा तजुर्बा ये है कि मांगने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ बिना मांगे से दे सकता और देता है, पर क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और जैसे एलिया ने कहा मेरे बिना कहे ना मी बरसेगा ना ओस बरसेगी। क्यों इतने हियाब से, इतने हिम्मत से, इतने हौसले से कैसे वो बात बोल सका? लेकिन उसका कारण एक ही था, कहता जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहता हूं, जिस प्रभु के हजूरी में रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मेरे बिना कहे ना बरसात होगी ना ओस गिरेगी। और 3.5 साल तक कुछ नहीं हुआ। हमारे को पता है इस बात का कि ऐसा हो सकता है। मैंने कई बार गवाही में बताया, एक बार मच्छीवाड़े में एक शादी थी विश्वासियों की, और टेंट लगे हुए थे, सारा कुछ तैयारी हुई थी, और बारात आने वाली थी। ये 10:30 बजे का टाइम था, और 11 साढ़े 11 बजे बारात आने वाली थी। पूरी तैयारी हुई थी, टेंट लगे हुए थे, स्टेज लगी थी, सब कुछ। लेकिन इतनी बरसात होने वाली शुरू हुई कि ऊपर बादल आ गए, बिल्कुल काले बादल, और ऐसा लगता था कि अगर बरसात होगी तो टेंट फट जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगी, और सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। मैं उनके कमरे में बैठे प्रार्थना कर रहा था, तो एक बहन उनकी मेरे पास आई, मुझे कहती पास्टर जी प्रार्थना करो कि बादल इतने काले आगे हैं, अगर वो बरसना शुरू हो तो टेंट पाड़ देंगे वो, और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ। जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू की तो मैंने उसी एलिया की बात को याद किया। मैंने कहा प्रभु एलिया के समय में ऐसा हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता? मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरा हाथ ना ऐसे उठाया, जब मैंने बादलों को हुक्म देने के लिए कि आप पहाड़ों में चले जाओ, जहां आपकी जरूरत है वहां पर जाकर आप बरसो। तो ऐसे जब मैंने हाथ उठाया तो उनकी छत थी, लेंटर लगा हुआ था, तो मुझे वो छत नहीं दिखी, मेरी आंखें बंद थी, और मुझे क्या दिख रहे थे? बादल, बिल्कुल काले बादल, और मेरा हाथ ना उस बादलों के बीच में चला गया, और मैंने वो कहा पहाड़ों में जाओ, जहां आपकी जरूरत है वहां जाकर बरसो, यहां से चले जाओ। आप यकीन करें कि 10 मिनट में वो बादल उड़ गए और धूप निकल गई। और जब वो बहन मेरे को बताने के लिए आई, उससे पहले मैंने भी महसूस किया कि कमरे में अंधेरा हो गया, इतने बादल ऊपर आ गए। तो मैं महसूस कर रहा था कि बरसात बहुत होगी। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की उसी समय, और ऐसा कम से कम 6-7 बार हुआ है मेरे जीवन में। मतलब ये क्यों हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। जब एलिया के समय में हुआ तो हमारे समय में भी हो सकता है। अगर एलिया ऐसा कर सकता तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा। पर मैं एलिया के जीवन में निगाह मारता हूँ, एलिया के जीवन में देखता हूँ कि एलिया से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बरसात रुकी हो, और इतनी देर के लिए, इतने सालों के लिए कहीं नहीं सुना हमने, कहीं नहीं पढ़ा। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से थी? प्रभु की संगति से। हालेलुया। कहता जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मेरे बिना कहे ना मी बरसेगा ना ओस गिरेगी। इतना ही आप कहां से आया? प्रार्थना से। एलिया की प्रार्थना बहुत ज्यादा थी, बस वो प्रार्थना से, प्रभु की संगति से, जैसा उसने कहा
ये मुंह उसका नहीं था, ये मुंह किसका बन गया? परमेश्वर का मुंह बन गया। वो बोल परमेश्वर के बन गए। कैसे बन गए? जो प्रभु की संगति में रहते हैं वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया, एक आत्मा हो जाते हैं। इसलिए जो हम कहेंगे वैसे ही हो जाएगा, जो हम कहेंगे। लेकिन उसके लिए विश्वास की जरूरत है। लेकिन विश्वास कहां से आएगा? प्रभु की संगति से। जिस व्यक्ति के साथ हमारी ज्यादा संगति है, ज्यादा प्यार है, अगर हम उससे कहेंगे ना कि हमारी मदद करे, इतने पैसे में चाहिए, वो जरूर मदद करेगा। और जिसके साथ हमारा मेल मिलाप ही नहीं है, सिर्फ ओनली सत श्री अकाल और नमस्कार तक की बात है, तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार बहुत से लोग जो विश्वास में है या कम है, तो उनका क्या काम होता है? इतने होता है, हाय परमेश्वर और बाय परमेश्वर, बस। वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। हालेलुया, वो ज्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा संगति करें, और ऐसी संगति करें जैसी एलिया की संगति थी, जैसे एलीशा की संगति थी। वो एलिया का चेला था, उसने एलिया से सीखा बहुत कुछ, और वो भी जो कहता था वैसे हो जाता था। एलीशा के बारे में बहुत चीजें हैं, ठीक है। एलीशा ने वो सामर्थ्य को प्राप्त किया जो एलिया के पास थी, और डबल सामर्थ्य प्राप्त की। लेकिन वो सामर्थ्य कैसे प्राप्त कर ली उन्होंने? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा और संगति के द्वारा। हालेलुया, उन्होंने संगति की और संगति की, और उनका जीवन ऐसा हो गया। आज भी हम संगति करेंगे, हमारा जीवन भी वैसा हो जाएगा जैसे प्रभु यीशु का है। समझाई? हालेलुया। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और बाल देवता और दूसरे देवताओं की सेवा करने लगे थे। ये प्रभु को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर जानता है कि मैंने इनको बनाया, मैं इनको चला रहा हूँ, मैं इनको सांस दे रहा हूँ, मेरे में चलते फिरते हैं, लेकिन उपासना एक दूसरे की करे, तो ये परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें और उसकी ही संगति करें और उसके साथ में चलते रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की संगति करने की जरूरत है। तो क्या हुआ वहाँ पर? जब ऐसा हुआ, बरसात बंद होगी। जब बरसात बंद होगी तो वहाँ पर अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो वहाँ पर क्या हुआ? जब अकाल हुआ तो उसके बाद हालेलुया रबा शिखा रबा, उसके बाद परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा कि भी बरसात नहीं हो रही, लेकिन तू दूसरी जगह चला जा, और दूसरी जगह चला जा, और मैं कौओं को तेरे खिलाने के लिए हुक्म दिया। अब देखा जाए कि दूसरे के जानवर की हम बात करते हैं, किसी पक्षी की बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो रोटी लेकर दे सकता है, पर जो कौआ है वो कभी नहीं दे सकता। वो खोकर तो लेके जा सकता बच्चों से, किसी से भी, पर उनको दे नहीं सकता वो। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे पढ़े, कि जब वो गया उस पहाड़ के पास, उस नाले के पास रहने लगा एलिया। हाँ पढ़े। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के सामने के हाँ क्रीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। रोटी और मांस लिया करते थे। उसने प्रभु के वचन को, परमेश्वर के वचन को मानकर उस नाले के पास जाकर छुप गया, वहां बैठ गया। जब हम प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है हमारी जरूरत पूरा करने के लिए। आमीन, हालेलुया।
किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम देखें कि जो कौवा है वो सबसे कंजूस जानवर है, जो कभी दे नहीं सकता, लेकिन खो सकता है, ले सकता लेकिन दे नहीं सकता वो। लेकिन जब वो एलिया परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, परमेश्वर के वचन को उन्होंने पूरा किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, तो क्या हुआ? कि कौवे उसको ले आकर रोटी और मांस दिया करते हैं। हम भी जब प्रभु के वचन को पूरा करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो क्या होगा कि हमारे लिए भी, चाहे जितना ही मर्जी कंजूस व्यक्ति हो, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। जितना ही मर्जी कंजूस हो, क्योंकि कौवे से ज्यादा कंजूस नहीं कोई होगा। जब कौवे को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, तो हर व्यक्ति को हमारे लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कब होगा? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। एलिया ने ये सोचा कि अगर अकाल हो जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा? नहीं, उसने परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया, भरोसा रखा। उसने इस बात के पर विश्वास किया कि जो परमेश्वर कह रहा है तो जरूर मेरा तो इंतजाम करेगा ही करेगा। उसके बाद उसने इंतजाम कर दिया। आगे पढ़े जरा। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। वो नाला जो सूख गया, नाले का मतलब गंदा नाला नहीं था, वो पहाड़ों से जो पानी आता था ना, उसको नाला बोलते थे। उसको एक सोता बोलते थे, झरना बोलते थे, और वो पानी आता था, वो नाला होता था। कहीं ये ना सोचना कि गंदा नाला था वो, कि नाला शब्द एक गंदे नाले की तरफ पहुंच जाता बंदा, तो इसलिए गंदा नाला था, वो अच्छा पानी था। लेकिन बरसात ना होने के कारण वो नाला जो पानी था वो सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। जी, फिर परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जा और वहीं रह। सारपत नगर में चला जा और वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ जी, तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ये वचन है जो सारपत में जो एक विधवा थी, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करना था। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि उसका भी इंतजाम करना था खाने का। हालेलुया। उसका भी इंतजाम करना था खाने के लिए, और एलिया का भी इंतजाम करना था। जितने दिन बरसात नहीं हुई, अकाल रहा, उतने दिन उनको खाने के लिए मिलता रहा। ये होना था। और एलिया को कहने से पहले उस विधवा को परमेश्वर ने तैयार कर दिया इस बात के लिए कि आपने ऐसा करना है। और देखो, जब प्रभु इंतजाम करता ना, तो ऐसा जरिया भी बनाता है। तो उसने कैसा जरिया बनाया? एक जरिया बनाया उसने कि वो विधवा तो और भी बहुत सी थी वहां पर, लेकिन वही विधवा क्या कर रही थी? फाटक के पास लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, लकड़ी बीन रही थी, वो लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। और वही विधवा जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करना था। और जब एलिया सामने आया तो एलिया को देखा उसने और पहचान लिया कि ये प्रभु का दास है कोई। क्योंकि उस समय पहचान लेते थे एलिया नबी जो होते थे ना, क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक का तेल होता था। जो अभिषेक का तेल उनके ऊपर होता था ना, वो बहुत सुगंधित होता था। दूर से पता चल जाता था कि कोई नबी आ रहा है। अभिषेक का तेल उसके ऊपर होता था, इसलिए पहचान लेते थे। तो इस विधवा ने उसको पहचान लिया, लेकिन उसने क्या कहा? थोड़ा सा पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी लेकर आ। और एक वचन हम और पढ़ देते हैं, लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसका 25 पढ़े। मैं इसी चीज की बता रहा हूं आपको कि वो विधवा कैसी थी। 25। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, 4 का 25।
और मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, 3.5 साल तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, सारे देश में बड़ा अकाल था, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। हाँ, इस्राएल दे विच बहुत सी विधवाएं थी। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ, उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। हाँ जी, सारपत नगर में जो विधवा रहती थी उसके पास एलिया भेजा गया, दूसरी विधवाओं के पास नहीं भेजा गया। ये कौन कह रहा है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा है कि किसी विधवा के पास, दूसरी विधवा के पास एलिया को नहीं भेजा गया, सिर्फ एक विधवा के पास जो सारपत नगर में रहती थी उसके पास भेजा गया। इसका मतलब क्या बता रहा प्रभु? कि वो इतना विश्वासी थी, बहुत ज्यादा विश्वासी थी, इसलिए एलिया को उसके पास भेजा गया, और वो सचमुच विश्वासी थी। और दूसरी विधवा विश्वासी नहीं थी, इसलिए उनके पास एलिया को नहीं भेजा गया। अगर एलिया को उनके पास भेजा जाता तो वो एलिया के गले पड़ जाती कि हमारे तो पहले खाने को डालने पड़े हैं और तेरे को कहाँ से खिलाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जब उसने कहा थोड़ा सा पात्र में पानी लेकर आना, जो पात्र में जब पानी लेने के लिए गई वो, तो क्या कहता है एलिया? एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। हाँ जी, पढ़े आगे। जब वह उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी को थोड़ा ले आ। थोड़ा पानी लेकर आ। जब वह लेने जा रही थी, जब लेने जा रही थी वो, तो उसने उसे पुकार कर कहा, उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी साथ में लेकर आना। जी। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हाँ, मुट्ठी भर मैदा है, आटा है, और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, इसके बिना कुछ नहीं है। और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ, हाँ। कि मैं अपने और बेटे के लिए उसे पकाऊं, हाँ। और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। और फिर मर जाए। क्योंकि वो उसने क्या करना था, जहां तक मेरे को सोच है कि वो रोटी में ना कुछ ऐसी बूटी मिलाने वाली थी जिसमें जहर थी, और दोनों ने खानी थी वो रोटी, और दोनों ने मर जाना था। ये कंडीशन थी उनकी। क्यों? भूख से मरने से वो जहर खाकर मरना पसंद करते थे, ऐसा था वो। और परमेश्वर ने उसी समय एलिया को उसके पास भेजा। तब एलिया ने क्या कहा? हाँ जी, एलिया ने उससे कहा, मत डर। एलिया ने उसके कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। अपनी बात के अनुसार कर, कि थोड़ा सा आपके पास आटा है, मैदा है, उसके लिए एक रोटी बना के ला। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आमीन, हालेलुया। अगर कोई ऐसा विश्वासी, ऐसी विश्वासन होती तो एकदम उसके सामने बोलती, क्या तू पागल है? जब मैंने तेरे को बोल दिया कि थोड़ा सा आटा है, एक मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, तो तेरे को खिला दूंगी मैं, तो हम कैसे बढ़ाएंगे? फिर हम कैसे खा सकते हैं? देखिए, वो विश्वासी थी, उसने इस बात पे विश्वास किया। एलिया ने क्या कहा? पहले तू मेरे को खिला, फिर ऐसी आशीष आएगी और बाद में तूने अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। उसने इस बात पे विश्वास किया, परमेश्वर के दास की बात के ऊपर, कि जब उसने कहा है कि तू बाद में खाना और तेरा बेटा बाद में खाएगा, पहले मेरे को लेकर आ, तो इसका मतलब कुछ होगा, कुछ चमत्कार होगा। ये उससे विश्वास था, इसलिए उसने कोई शक नहीं किया, कोई बात नहीं की। वो गई और जैसा एलिया ने कहा था वैसे उसने किया, विश्वास के द्वारा। पहले एलिया ने वो रोटी खाई। अभी ये नहीं कि वो घड़ा भर गया है, नहीं, घड़ा अभी भी खाली है।
पर उसने परमेश्वर के दास की फिक्र की, अपनी फिक्र नहीं की। जैसे एक वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह देख रहा था कि वो भंडार में, वो खजाने में कैसे पैसे डाल रहे लोग उस मंदिर में, लेकिन एक विधवा ने ऐसे एक मुट्ठी में 2 दमड़ी लेकर आई और उसने डाल दिया। जब उसने डाल दिया तो वहां पर लिखा हुआ यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और कहा, इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाल दिया है। वो चेले एकदम चकित हो गए कि ये की बात कैसी है। लोग तो अपने थैले भर भर के ला रहे हैं, झोले भर भर के ला रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं खजाने में, लेकिन इस विधवा के पास तो एक मुट्ठी थी, और मुट्ठी में कितना होगा? 2 दमड़ी थी, उसने डाल दिया। तब वो सोचते होंगे इसने ज्यादा कैसे डाल दिया। जब वो सोच रहे थे, एकदम यीशु ने कहा, इसने अपनी पूरी जीविका डाल दी। जितना खर्चा ये कर सकती ना उस पैसे से, इसने इस बात की चिंता नहीं की कि रात को मैं क्या खाऊंगी, जब बाकी के जीवन मेरा कैसे चलेगा। इसने बिना फिक्र किए परमेश्वर के राज में उस पैसे को, उस 2 दमड़ी को बो दिया। और जब उसने बो दिया, और मेरा विश्वास है कि जब वो अपने घर गई होंगी, उसकी पड़ोस ने बहुत सा आटा और बहुत कुछ उसके पास लेकर आए होंगे कि ले बहन खा। क्यों? क्योंकि लूका की इंजील में उसका 6 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा हुआ, कहता दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। इस वचन को पढ़ते थोड़ा इस बात की समझ आ जाएगी विधवा के साथ क्या हुआ होगा शाम को। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कहते दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर, कहते नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, तुम्हारी गोद में डाल देंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो जी, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा उसी लिए। हाँ जी, ये देखो कितनी बड़ी बात है। कहते जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। कहते जैसे आप नापते हो वैसे आपके लिए नापा जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, अगर आप एक मुट्ठी गेहूं की या किसी चीज की भी ऐसे देते हैं तो प्रभु भी एक मुट्ठी आपको देगा। समझ आई? नहीं समझ आई? एक मुट्ठी आप डालेंगे, देंगे, एक मुट्ठी वो देगा। चाहे 1 गिलास भर कर आप देंगे, 1 गिलास भर के वो देगा, किसका ज्यादा होगा? परमेश्वर। ये उसका हाथ कितना बड़ा है। जब मुट्ठी भरेगा ना, शायद कई क्विंटल आ जाएंगे हाथ में उसके। आपकी मुट्ठी में तो मेरे 100 ग्राम ही नहीं आएंगे, तो उसकी मुट्ठी में क्विंटल आ जाएंगे, क्योंकि आप एक मुट्ठी से नापते हैं, वो भी एक मुट्ठी नापेगा। इतनी बड़ी आशीष देने के बाद जब विधवा ने 2 दमड़ी डाल के गई होंगी ना अपने घर, तो लोग गेहूं के आटे के बर्तन भर भर कर हिला हिला कर और उम्बड़ते हुए उसकी गोद में डाले होंगे। ये पक्का ऐसा होगा, क्योंकि खुदा का वचन कभी झूठा नहीं होता, वो पूरा होता है और सच्चा वचन है वो। ऐसा होगा या नहीं? यस होगा, होया होगा ऐसा ना, कि जो प्रभु ने खुद कहा, देखो चीजों को बुलाया जल्दी फटाफट इधर आओ। इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाल दिया। कैसे ज्यादा डाल दिया? कहता जितनों ने डाला ना, उन्होंने पहले अपने घर में भी रख दिया, बोती में से डाला। उन्होंने भौती में से डाला, जो फालतू था ना वो डाला उन्होंने, पहले अपने घर में रख दिया बहुत कुछ जाकर उन्होंने, और जो फालतू का पैसा था, जब दशवांश था, जब भीड़ थी, वो डाली यहाँ पर। कहने का मतलब क्या? 100 रुपये में से 90 रुपये घर में रख दिए और दशवांश यहाँ पर डाल दिया। पर इसने क्या डाल दिया? जीविका, पूरी जीविका ही डाल दी, क्योंकि उसके पास आगे पीछे कुछ नहीं था और उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने पूरा ही अपनी जीविका ही डाल दी। कैसे? इसने घटी में से बोया है और लोगों ने अपनी बढ़ती में से बोया है।
इसलिए हमें भी कभी भी अगर कुछ करना है ना, तो घटी में अगर करेंगे ना तो बहुत बड़ी आशीष होगी, क्योंकि बढ़ती में तो सब करते हैं। अगर कुछ नहीं है ना, अगर उस समय हम देंगे तो वो बहुत बड़ी बात है। ये मैंने कई बार इस चीज को देखा है। एक बार मैं किसी पास्टर प्रचारक के मैं प्रचार का सुनने गया था, तो उन्होंने अनाउंस किया कि उनका कोई चर्च बन रहा था, कुछ बिल्डिंग बना रहे थे वो। उन्होंने कहा जो जो भी आप दे सकते ना, दे देना बाद में, कोई बात नहीं, लेकिन आज आप अनाउंस कर सकते, लिखा सकते कि इतना देंगे। मैंने 5,000 बोल दिया और मेरे पास कुछ नहीं था उस समय, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैंने बोलने के लिए कहा है तो खुदा मेरे को देगा। और मुझे पता नहीं चला कहाँ से 5,000 आगे और मैंने बोल दिया, और उसके बाद कितने आगे पता नहीं चला। हालेलुया। क्योंकि वो घटी में से बोए मैंने, मेरे पास थे ही नहीं पैसे वो, लेकिन मैंने विश्वास के साथ, यही विश्वास के वचन को लिया मैंने कि ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा हुआ, और जो विधवा के साथ होगा वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। तब उस विधवा ने जाकर एलिया के लिए एक रोटी बनाकर लाई, और जो रोटी बनाकर लाई तो जो एलिया ने खाई और खाकर उसको आशीष दी। कैसी आशीष देखो जी, जल्दी यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस गड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। ना मैदे के जो मटका था उसमें से आटा कभी कम नहीं हुआ, भर गया वो एक बार, और उसके बाद कम नहीं हुआ, और कुप्पी का तेल भी कभी खत्म नहीं हुआ। कितने साल? जब तक अकाल है। जब तक अकाल रहा, 3 साल 3.5 साल जितना भी रहा अकाल है। और शायद वहां पर अगर 10 साल भी रहता ना तो 10 साल भी वो मटका का मैदा नहीं मुकना था। और जहां पर विधवा ने नहीं खाया, देखो आगे पढ़ो। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन। वो खाती रही और उसका घराना, उसके घराने में कितने लोग होंगे, और हो सकता अपने पड़ोसियों को भी दे देती होगी वो, क्योंकि वो एक विश्वासी थी। और विश्वासी जो है वो दूसरों का फिक्र करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है बात, उन्हें दूसरों की फिक्र की होगी। पता नहीं किस किस को बांटा होगा उसने आटा, लेकिन फिर भी आटा कम नहीं हुआ, कम होना नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की आशीष थी। हालेलुया। तब फिर आगे बाद में आपने पढ़ना है 18 अध्याय, लेकिन मैं बताता हूँ कहानी। आगे जाके जब ऐसा हुआ तो अहाब राजा एक बार फिर उसका एक गुलाम था अहाब राजा का, वो एलिया के सामने आया और एलिया को मिला। जब मिला तो उससे बात हुई, उसने कहा मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। वो बेचारा डर गया, वो कहता प्रभु अगर मैं राजा को बुलाने जाएगा ना तो तू यहाँ से गायब हो जाएगा और राजा मेरे को मार देगा कि एलिया कहाँ है। वो कहता नहीं, मैंने आज मिलना है, बुला कर लाओ। जब एलिया के सामने अहाब आया तो अहाब ने कहा तूने इसराइल को बहुत दुख दिया। वो कहता नहीं, मैंने दुख दिया, ये तेरे कामों के कारण हुआ। अभी सुन, पूरे इसराइल को उस पर्वत के ऊपर इकट्ठा कर दे और तुम ही आ जा, सारे जो नबी है उनको भी लेकर आना, तो मैं भी आऊंगा वहां पर। तो 18 अध्याय उसका 20 वचन से पढ़े। तब अहाब ने सारे इसराइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। हाँ जी, वो नबियों को भी, जो नबी थे ना बाल देवता के अशेरा के, उन नबियों को भी वहां पर इकट्ठा होने का हुक्म दिया, उस पहाड़ के ऊपर आके सब जी। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाँ, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, तब उसके पीछे हो लो। यदि बाल हो हाँ तो उसके पीछे हो लो। अगर बाल देवता परमेश्वर है तो उसके पीछे चले जाना, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चले जाना।
लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। एक भी बात नहीं कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, हाँ, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, मैं भी रह गया और हूँ। बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। हाँ, बाल के नबी 450 है और मैं अकेला हूँ। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं। हाँ, 2 बछड़े लाओ, हमें और दिए जाए। और हाँ, वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, लकड़ी में रख ले। और कुछ आग ना लगाएं। हाँ, कोई आग नहीं लगानी। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और हाँ, कुछ आग ना लगाऊंगा। कोई आग नहीं लगाऊंगा। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना, जी, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, जी, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। वही परमेश्वर ठहरेगा, तब चाहे सब बाल लोग बोल हो उठे चाहे ये हुआ हो। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। अच्छी बात है। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले हाँ, तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, तैयार कर लो, क्योंकि तुम तब बहुत हो। तुम बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। आग नहीं लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया जी, लेकर तैयार किया, तैयार और किया। भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हाँ, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह देवता वह है। तो ध्यान लगाए होगा, हो सकता ध्यान लाया होगा। वह कहीं गया होगा, हाँ, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, सो गया और हो। उसे जगाना चाहिए। तभी जगा रहे लोग। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार हाँ, छुरियां और बर्शियां से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। लहू लहान हो वे गए। दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, हाँ, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, कोई शब्द और नहीं ना आया। तो किसी ने उत्तर दिया और ना हाँ, कान लगाया। ना कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। अब मेरे निकट आ जाओ। और सब लोग उसके निकट आए। हम्म, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हाँ, उस बेदी की मरम्मत की जो गिराई गई थी। आज अगर हम पश्चाताप करते हैं तो उस बेदी की मरम्मत होगी, क्योंकि मरम्मत करनी जरूरी है उस बेदी की, तब वहाँ से भेंट ग्रहण की जाएगी। अगर बेदी टूटी हुई है ना, अगर जीवन सही नहीं है, तो हम जैसी मर्जी भेंट चढ़ाए, वो भेंट कबूल नहीं होगी, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसका प्रतिफल 0 है। लेकिन हमारे अपने जीवन को सही करना है, उसका मतलब बेदी की मरम्मत करना। एलिय्याह ने बेदी की मरम्मत की, बेदी को सही किया, तब वहाँ पर उसने भेंट चढ़ाई और भेंट कबूल हुई। आज भी अगर आपका जीवन सही नहीं है, आपकी बेदी सही नहीं है, तो आप कुछ भी भेंट चढ़ाए, वो कबूल नहीं होनी, ग्रहण नहीं होनी, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलना। इसलिए हमें अपने जीवन को सही करना, उस बेदी की मरम्मत करनी है, ताकि हमारी भेंट कबूल हो जाए। जैसे एक वचन आप पढ़ेंगे नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ। मत्ती के इंजील में उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन में ये लिखा हुआ कि जब तू भेंट लेकर बेदी के ऊपर आए और वहाँ पर तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई के मन में कुछ कड़वाहट है, कुछ विरोध है, तो पहले जाकर मेल मिलाप कर, फिर भेंट चढ़ा। तो यही वचन मरकस की इंजील उसका 11 अध्याय उसका 25 में लिखा हुआ, कहता है जब तू खड़े होकर प्रार्थना करते हो, अगर तुम्हें याद आ जाए कि तेरा भाई तेरे से नाराज है, गुस्से हैं, तो पहले जाकर उसको मना, उसको माफ़ कर, फिर आकर प्रार्थना करना। क्योंकि जब तू उसको माफ़ करेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे माफ़ कर देगा और तेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा और तुझे हाँ में उत्तर देगा। तो ये वचन में लिखा। इसी प्रकार यहाँ पर एलिय्याह ने उस बेदी की मरम्मत की, उस बेदी को स्वारा, फिर उसके बाद भेंट चढ़ाई। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, हाँ जी, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था हाँ, कि तेरा नाम इज़राइल होगा, तेरा 12 नाम पत्थर इस्राएल छांटे, होगा, 12 पत्थर चुने, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, एक बेदी और बनाई, उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद खोद दिया दिया। कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। हाँ जी, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया, और कहा, चार गड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। बिल्कुल। यहाँ पर ना ये जो पहाड़ था ना करवेल का, इस पहाड़ के ऊपर सल्फर थी,
अगर थोड़ी सी चिंगारी भी कहीं से आ जाती है तो आग लग जाती है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर पानी इसलिए गिराया गया ताकि कल को कोई ये ना कहे, कोई साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी कि कल को ऐसा ना कहे कि यहाँ तो ये सल्फर थी इसलिए कहीं से चिंगारी आई और आग लग गई। इसलिए उसने पानी गिरा दिया उसके ऊपर ताकि कल को कोई टिप्पणी ना कर सके इस बात की, और यहोवा का नाम महिमा पाए कि आकाश से आग आई और प्रभु का नाम महिमा पाए। इसलिए इसने ये करने का हुक्म दिया और जब किया सब कुछ हो गया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। हाँ। फिर भेंट चढ़ाने के समय एली नबी समीप जाकर कहने लगा, बात जी नेड़े जाकर वो ये कहने लगा। पहले हमने क्या देखा, बाल देवता के पुजारियों ने जो 450 थे, सुबह से लेकर शाम तक वो बहुत चिल्लाए, अपने आप को जख्मी किया, बहुत हल्ला मचाया, बहुत कुछ किया, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया। आज भी बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसका उत्तर कुछ नहीं आता, उनको कोई आशीष नहीं मिलती। क्यों नहीं आशीष मिलती? क्योंकि प्रभु यीशु के बिना कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है, दूसरा कोई प्रभु नहीं है। क्योंकि कहता लिखा वचन में, जैसे हमने वो वचन को देखा था प्रेरितों के काम 4 के 12 में, कहता है इस पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते। दूसरा नाम ही नहीं दिया गया। और जितने संसार में आए, चाहे वो कोई देवी देवता, गुरु पीर बाबा स्वामी था, लेकिन वो पहले नंबर में मनुष्य था। और मनुष्य ऐसा कोई नहीं है जिसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। एक ही मनुष्य आया, वो शब्द देदारी हुआ और यीशु बन के इस संसार में आया। उस मनुष्य का नाम प्रभु यीशु मसीह है। मसीह का मतलब मसा किया हुआ, नियुक्त किया हुआ, इसलिए कि पूरी मानव जाति का उद्धार कर सके। इसलिए उसने अपनी जान क्रूस के ऊपर दे दी, अपना एक लहू का कतरा बहा दिया ताकि सब लोग उद्धार पा जाए, छुटकारा पाए, बीमारियों से शिफा पाए। इसलिए उसने ये कार्य किया, दूसरा कोई नहीं कर पाया और ना ही कर सकता था, क्योंकि वो मनुष्य थे। और किसी की कब्र बनी हुई है, किसी की मड़ी बनी हुई है, मर चुके हैं, उनकी बस्तियां मनाई जाती है। कहा जाता है इतने 100 साल पहले ये मर गया था, इसलिए आज मेला लगाया हुआ है, लेकिन कोई जीवित नहीं है। प्रभु यीशु की कब्र आज भी खुली है, क्योंकि वो शब्द था और शब्द कभी मर नहीं सकता। वो 3 दिन तक अड़ोप जरूर रहा और तीसरे दिन प्रकट हो गया, फिर खड़ा हो गया वो। और 40 दिन जमीन के ऊपर रहा, अपने चेलों को दिखाई दिया, उनके साथ में खाया पिया, और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, स्वर्ग को चला गया। और उसने कहा मैं फिर आऊँगा। वो आने का समय आज आ गया है, बहुत नजदीक का वो जो उसका वचन था वो पूरा होने वाला है। हालेलुया। तो वो सुबह से लेकर शाम तक पुकारते रहे, बाल आग भेज दे, बाल आग भेज दे, लेकिन बाल आग इसलिए नहीं भेज सका क्योंकि बाल परमेश्वर नहीं था। हालेलुया, वो परमेश्वर नहीं था, इसलिए वो नहीं भेज सका। लेकिन एलिया जब गया, एलिया ने कितनी देर की प्रार्थना की, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना की अपने तरीके से, लेकिन एलिया ने क्या किया देखो। हालेलुया, रबा शिखा रबा शंदर। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर, आज इस बात को प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, इस्राएल विच तू ही परमेश्वर और है, मैं तेरा दास हूँ, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए तुझसे हैं। वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन और मेरी सुन, कि ये लोग जान ले कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर तू ही है, परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हाँ। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, उसी समय यहोवा की आग आकाश से आई
और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया भस्म कर दिया और गड्ढे का में का जल भी सुखा जल दिया। भी सुखा दिया, चट कर दिया सब कुछ। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर गिर कर के, बोल उठे, हाँ। यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। यहोवा ही परमेश्वर है। सब लोग मान गए इस बात को। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ हर विश्वासी को, हर पास्टर को, कि अपने नाम को ऊंचा नहीं करना। यीशु का नाम ऊंचा हो और लोग जान ले कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। आमीन। इस बात को जान ले लोग। ऐसा प्रचार करना है, ऐसा लोगों को वचन सुनाना है, ऐसी बातचीत करनी है। अपने नाम को नहीं उठाना कि मैं पास्टर हूं, मेरे द्वारा चंगाई होती है, मेरे द्वारा ये होता है, मेरे द्वारा वो होता है। नहीं, यीशु के द्वारा सब कुछ होता है। यहाँ पर एलियन ने स्पेशली कहा, मेरा नाम ऊंचा ना हो प्रभु, तेरा नाम ऊंचा हो और ये सब लोग जान ले कि तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर है। तो आज हमारा प्रचार करना, लोगों को बचाना सिर्फ यहाँ तक आधारित हो कि यीशु का नाम महिमा पाए, यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। बस इसी बात के ऊपर प्रचार करने की जरूरत था, इसी विषय के ऊपर चलने की जरूरत था। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको कभी कमी नहीं होगी। जैसे यीशु का नाम महिमा पाएगा, आपका नाम भी महिमा पाएगा। लेकिन हमें नहीं ऐसा करना कि हमारा नाम महिमा पाए, नहीं, हमने ये कहना है कि प्रभु का नाम महिमा पाए, यीशु का नाम महिमा पाए, तो आपका नाम भी महिमा पाएगा। क्योंकि वचन में लिखा, धन और महिमा परमेश्वर से मिलती है। धन और महिमा परमेश्वर से मिलती है, वो ही देता है। इसलिए एलिय्याह ने यहाँ पर किया, और एलिय्याह ने जो प्रार्थना की, मुझे लगता है कि 2 मिनट भी नहीं थी। ये शब्द 2 मिनट में बोले जाते हैं, 2 से भी कम। लेकिन उसी समय प्रार्थना सुनी गई क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थी। इसलिए हम जितनी प्रार्थना करेंगे, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, वो पहले दिन ही सुनी जाएगी। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो आप सालों साल करते रहे, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इसलिए हमें धन्यवाद की ही प्रार्थना करनी चाहिए बस। क्योंकि उसी में वचन लिखा है, एक वचन पढ़ देते थिस्सलुनीकी पत्री में, यहाँ पर उंगली रखनिया 5 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ दे। अरे बाखूरी अलनामा शंदोर रवा। और इसके साथ में एक वचन मैं बता देता हूँ, पढ़ेंगे नहीं हम। मत्ती की इंजील है, उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा हुआ, कहता हे प्रभु कहने वाला हर एक जन परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, वो ही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। इच्छा वो चलते हैं, वही लोग स्वर्ग जाएंगे। तो अच्छा इच्छा क्या है, आज हम देख रहे हैं उसकी इच्छा क्या है। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि धन्यवाद किया जाए। इसलिए मैंने बताया आपको कि मत्ती 6:6 को जब याद करेंगे, आप कोठरी में जाएंगे, द्वार बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो क्या प्रार्थना करनी है? धन्यवाद की प्रार्थना करनी है, प्रशंसा की प्रार्थना करनी है। इसलिए प्रार्थना करने की, धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद किया करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि धन्यवाद किया जाए, हर बात में धन्यवाद किया जाए। जब आप धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत आपके ऊपर अपने आप ही आ जाएंगी। बिना मांगने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये एलिय्याह ने छोटी प्रार्थना की, लेकिन छोटी प्रार्थना की उसी समय सुनी गई। उसका कारण यही था, वहां पर लकड़ी भस्म होगी, पत्थर भस्म हो गए, जो भेड़ थी वो भी भस्म हो गई, और जो पानी था वो भी भस्म हो गया। जितनी भी कमियां हमारे अंदर होंगी वो सब खत्म हो जाएगी जब परमेश्वर की आग आकाश से हमारे ऊपर आएगी। वो तब आएगी जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। हालेलुया। तो सब लोग बोल उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है। हम जल्दी से इसको पढ़ेंगे, आगे खत्म करेंगे जल्दी से। 48 आयत पढ़ देना। फिर एलिय्याह ने आपसे कहा,
फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आमीन। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हुआ कुछ नहीं, लेकिन उसको भारी वर्षा की एक आवाज आने लगी उसके कान में। उसकी आवाज आने लगी तो उसने अहाब राजा से कहा, खा पी अब मौज कर, कि ये भारी वर्षा होने वाली है। तब अहाब खाने पीने चला एक गया। मिनट, भारी वर्षा होने वाली है, ये अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा अभी तो खा पी मौज कर। जी। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की पर चोटी पर चढ़ गया। आमीन, हालेलुया। ये खाने पीने चले गया राजा, लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या किया, और ऊपर चला गया चोटी के ऊपर। हाँ जी, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। आमीन। भूमि पर बैठ के गिरकर अपना सिर घुटनों में ले लिया उसने। जब घुटनों में ले लिया तो ये कौन सा एक्शन है? एक्शन कौन सा जी? प्रार्थना का। प्रार्थना में बैठ गया वो। जब प्रार्थना में बैठ गया, मैं ये चीज अभी आज आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ये वचन में नहीं लिखा हुआ कि वचन में ढूंढते रहे, लेकिन ये काफी साल पहले मेरे को एक प्रकाशन मिला था जी, इसलिए मैंने बताता हूँ लोगों को। मैंने कहा समय का विश्वास 2 घंटे 24 मिनट बनते हैं। पैसे का विश्वास तो देना ही है विश्वासी ने, लेकिन समय का विश्वास भी देना जरूरी है। 2 घंटे 24 मिनट बनते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि जो हमारे पास 24 घंटे हैं, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, दोनों को मिलाकर 24 बनते हैं। अगर हम 20 घंटे का विश्वास दें, क्योंकि 60 मिनट का घंटा होता है, तो अगर हम 2 घंटे का विश्वास निकालें 20 घंटे का, तो 2 घंटे बनते हैं। ठीक है जी। बाकी कितने घंटे बच गए हमारे पास? 4 घंटे। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 24, तो 6 मिनट वहां के बनते हैं। 1 घंटे के 6 मिनट बनते हैं, 240 मिनट। ठीक है जी। तो कितने बन गए ये? 24 24 ना, 240 मिनट है उसका 24 मिनट। ठीक है जी। 240 मिनट, 220, 6 चौका 24, हाँ 240 मिनट हो गए ना उसके। 44 हो गए, 144। हालेलुया। 20 के 2 घंटे ले ले हमने। जड़े 4 घंटे सुनो सुनो, 20 के 2 घंटे ले ले, 4 घंटे के 60 मिनट के अकॉर्डिंग 240 मिनट हो गए। उसका 10वां हिस्सा 24 मिनट हो गए। 24 मिनट हो गए ना। 240 मिनट के 10वां हिस्सा जो है हाँ 24 10वां मिनट। मिनट है और 24 मिनट हो गए। ठीक है, 24 मिनट हो गए, तो 120 वो हो गया। 2 घंटे वो 2 घंटे 2 का। घंटे 24 मिनट। ठीक है, 2 घंटे, हाँ 2 घंटे, ठीक है, वो हो गए, तो टोटल बढ़ गया 2 घंटे 24 मिनट। 144 मिनट बढ़ गया। ठीक है, चलो छोड़ो। तो वहां पर उसने अपने सेविक्स का कहा, पढ़ोगे? और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। हाँ। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, 7वीं जब गया, 7वीं बार आया जो, उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हाँ। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, हाँ, कि रथ जुतवा कर नीचे जा, नीचे जल जा पहाड़ से, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हाँ। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाएं और आंधी से काला हो गया। बस जब उसने मनुष्य के हाथ जैसा बादल देखा, तो कितने चक्कर लग गए उसके? कितने चक्कर लगे उस लड़के के? 8। क्योंकि 7 चक्कर बाद में लगाने थे, 1 चक्कर उसने लगा दिया था। ठीक है, तो यहां पर जो प्रकाशन ये है कि उसको 9 मिनट लगे जाने में, पहाड़ के ऊपर 9 मिनट लगे आने में। तो कितने चक्कर हो गए उसके? जल्दी जल्दी बताओ, कितने चक्कर हो गए? 8 चक्कर लगाए उसने।
18 मिनट लगे एक कंप्लीट करने के लिए। हाँ, एक चक्कर के लिए कितने लगे? 18 मिनट। 18 मिनट, 9 जाने के और 9 आने के। 18 को अगर 8 से गुणा करें तो कितने मिनट बनते हैं? 144। 8 से गुणा करें 144 मिनट। 144। 2 घंटे कैसे बोलते थे तू? ठीक है, 144 बनते हैं। और 144 को अगर घंटे में बांटते हम, 120 के 2 घंटे हुए, बाकी कितने बच के? 24। 2 घंटे 24 मिनट, ये दशमांश बनता है। 2 घंटे 24 मिनट जब दशमांश पूरा हुआ तो उसको मनुष्य के हाथ जैसा बादल दिखाई देने लगा। हालेलुया। ऐसे ही जब दशमांश पूरा होगा समय का, तो आपके जीवन में भी ऐसा चमत्कार होगा। इसलिए मैं बताता हूं कि समय का दशमांश और पैसे का दशमांश तो चलो देना ही है, वो तो अपनी आशीष के लिए और प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए देना ही है, लेकिन समय का दशमांश भी देना चाहिए। जो 24 घंटे में 2 घंटे 24 मिनट प्रभु के लिए बनते हैं, वो हम किस्तों में भी दे सकते हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, और 24 मिनट आधा घंटा दोपहर को भी दे सकते हैं। तो ऐसे हम बांट सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन पे सब बातों में आशीष है। एलिया ने जो बात कही है इसलिए कही है क्योंकि वो विश्वास से भी ज्यादा प्रार्थना करता होगा। जितना समय बनता है वो समय से भी ज्यादा देता होगा। जैसे दानियल के बारे में हम जानते हैं कि दानियल भी 3 बार प्रार्थना करता था, कुरनेलियुस भी 3 बार प्रार्थना करता था, क्योंकि जब जब उनको दर्शन तीये पहर उनसे बात हुई तो सुबह और शाम की प्रार्थना होती थी, लेकिन तीये पहर की प्रार्थना भी वो करते थे। 3 बार प्रार्थना करने का मतलब 3 घंटे प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन पे सब बातों में आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते बाप इस समय के लिए जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर सामर्थ्यश्वर, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने तेरे वचन को सुना उन सब पे तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हो, और जितने सुनेंगे आने वाले समय में उनके परिवारों पर भी, उनके घरों पर, उनके सब जीवों पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। धन्यवाद के साथ बेनती प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं। आमीन।